सो हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरजीपीवी रूमर्स। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट की वन शॉट सीरीज़ जो है वो लाते जा रहे हैं, एक के बाद एक जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जा रहे हैं। तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा आने वाला है दैट इज़ बीएमई, ठीक है। तो उसकी भी हमने वीडियोस जो है कुछ अपलोड कर दी है और कुछ अपलोड होना बाकी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 उनके वन शॉट जो है इस वन शॉट सीरीज़ में 0 to 17 वन नाइट वाली सीरीज़ में अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ऑफ बीएमई, तो आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे उन दोनों की लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। हम बीएमई की पाँचों यूनिट्स कंप्लीट अप करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग बेसिकली यूनिट 3 का वन शॉट देख रहे हैं। यूनिट 4 और यूनिट 5 भी आपके पास जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है। एंड बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हम जैसे कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, M2 हो गया, उसके बाद हमने जो है रिएक्शन वीडियोस भी बनाई थी। और जो हम पढ़ाते हैं 90% ऑफ पेपर जो है उसी में से आता है। अगर कोई उसको करके चलाते है तो आराम से उसके 50+ मार्क्स ईजिली आ जाते हैं। तो प्लीज़ जो है आप जो है इन वीडियोस को बिल्कुल भी मत मिस किया करो। लाइक ये मैं बात कर रही हूँ कहाँ 50% ऑफ इम्पोर्टेंट आ जाता है, जहाँ पे बेसिकली हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, लेकिन जो हमारा वन शॉट्स में पढ़ाया जाता है उससे तो लाइक पूरा पेपर ही आता है 100 का 100%। लाइक कुछ मतलब बहुत मुश्किल से ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस होती हैं, तो प्लीज़ इन वन शॉट्स को मिस मत करिएगा। वन शॉट सीरीज़ बेसिकली क्या बताती है कि 0 to 17 वन नाइट, लाइक अगर आप एक रात पहले भी इसको देखोगे तो आप बेसिकली पूरी रात बेसिकली देख सकते हो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। और आप जो है ईजिली अपना सिलेबस जो है कंप्लीट अप कर सकते हो, ठीक है। तो बीएमई के लिए भी हम सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो पेपर हम बताने वाले हैं यहाँ पे, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं, वो एग्जैक्टली 100 का 100% आपको बेनिफिट दे एंड आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद आर टुडेज वन शॉट विच इज़ ऑफ यूनिट 3 बीएमई, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, ठीक है, अगर आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप यूनिट 3 पे ही स्किप करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जो है सारी की सारी यूनिट्स यहाँ पे कंप्लीट करके जानी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करें। तो आज जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, मैं बेसिकली हर मतलब वन शॉट में आपसे ये चीज़ कहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंसी के कारण, ठीक है, लाइक बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि ये आरजीपीवी पे रिलेटेड नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। तो मैं जो है बेसिकली इन सारी चीज़ों का एक ही एंड करती हूँ कि आपको आरजीपीवी की ऑफिशियल साइट से जो सिलेबस उस पर गिवन है वही दिखा दिया जाए पहले पढ़ाने के पहले, ताकि आप जो है जब ये पूरा चीज़ें पढ़ लो, ठीक है, या फिर आप जाके आगे कर करके देख सकते हो, हमारी कंटेंट लिस्ट चेक कर सकते हो, उससे बेटर है जो भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी हमारे मतलब जो है इस मतलब वन शॉट में एंड इस सीरीज़ में कवर्ड है, ठीक है। तो जाके आप ये ज़रूर मतलब जब ये वीडियो ख़त्म हो जाता है तब पर्टिकुलरली जिस यूनिट में आपको ऐसा लग रहा है उसके जाके आप जो है आरजीपीवी ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें से बेसिकली जो ये सिलेबस निकला हुआ है आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए लेट्स स्किप टू द कंटेंट्स पार्ट। तो देखो ये जो पार्ट है ये मैं हमेशा इसलिए लगाती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम बेसिकली आज जो है इस वन शॉट में कैसे कैसे मूव करने वाले हैं, एक प्लान भी मिल जाए, एक रोड मैप मिल जाए, एंड बेसिकली आपको ये भी पता चल जाए कि बेसिकली इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं एंड क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके टॉपिक्स हैं। हम जो है एट द एंड ऑफ द लेक्चर इस पे आएंगे, ठीक है, एंड बेसिकली चेकआउट करेंगे हमने क्या पढ़ लिया है क्या नहीं। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूंगी किससे बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और बेसिकली इसमें से जो अगर आप पूरी यूनिट स्किप करना चाहते हो तो आप क्या ऐसे 3 4 या 5 6 टॉपिक्स होंगे जो आप पढ़ लोगे तो आपको बेसिकली ये पूरी यूनिट का अच्छे मार्क्स आप ले आओगे एंड यू विल स्कोर गुड फ्रॉम दिस यूनिट, ठीक है। तो चलिए, तो ये कॉन्टेंट्स पार्ट का मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया कि इसमें बेसिकली आपको वीडियो का रोड मैप मिलता है एंड जो भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो पता चल जाता है। एंड बेसिकली हम जो एंड में जो डिस्कस करते हैं कि किस कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, किस में से कैसा क्वेश्चन आता है एंड क्या क्या जो भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो सब भी आपको इससे पता चल जाता है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स गेट टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज़ नथिंग बट बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बेसिकली क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहली प्रॉपर्टी फ्लूइड की होती है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मेंशन था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड तो यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे सिंबल भी मैंने लिख दिया है कि रो से रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। एंड इसकी यूनिट क्या होती है, केजी अपॉन मीटर क्यूब। सिंपल सी बात है, मास को आप केजी में लोगे और वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में लोगे, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक वेट। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट वो होता है जो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, आप मतलब क्या बोल रहे हो, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसका बेसिकली स्पेसिफिक वेट इज नथिंग बट वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जो भी वेट आपका होगा आप उसको वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपका स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। तो जैसे कि हमने बात करा वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और इसमें बेसिकली डेंसिटी के टर्म्स में भी मतलब दे रखा हुआ है रो अपॉन जी। आपको पता होना चाहिए जी इज नथिंग बट वेट। ठीक है, जो हम अर्थ पे नापते करते हैं, तो इसके टर्म्स में भी फॉर्मूला दे रखा है। इसकी बेसिकली यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन बेसिकली मतलब जो रहता है ये बेसिकली एन अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, एन अपॉन मीटर क्यूब, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, बेसिकली गामा से। ठीक है, गामा से। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन बात करूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रेशियो ऑफ फ्लूइड डेंसिटी टू द वाटर डेंसिटी। तो वैसे तो आपको रिलेटिव डेंसिटी का, या मतलब इसमें अगर आप बोलो तो इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको हम बेसिकली कैसे बोलते हैं कि जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है उसके अगर में अपन वाटर डेंसिटी का अगर डिवाइड कर दें तो बेसिकली वो क्या हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सिंपल सी बात है कि अगर बात करें तो बहुत ईजी सी बात है कि अगर कोई भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी होगा तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर। क्योंकि दोनों डेंसिटी है तो कोई यूनिट नहीं है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस जी से। देन बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, मेजर ऑफ फ्लूइड्स वॉल्यूम चेंज अंडर प्रेशर। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी एक वही चीज होगी कि आप फ्लूइड को, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी फ्लूइड है, आप वाटर ले लो, ठीक है, तो आप इसको कितना कंप्रेस करोगे किसी एक प्रेशर के अंडर, तो जब उसकी वॉल्यूम चेंज होगी। देखो आपको पता होना चाहिए, आपने लोअर क्लासेस में एक चीज़ें पढ़ी होगी कि जब हम फ्लूइड को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो वो बेसिकली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो बेसिकली वही अगर बात करूँ तो वैसा ही अगर चीज़ हम बात करें तो ये जो वही है कि मतलब किस तरीके से हम वॉल्यूम को चेंज करते जा रहे हैं उसकी, वहीं से ये चीज़ आती है। ठीक है, फिर बात करूँ तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है, तो ये बेसिकली बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता होगा तो। बल्क मॉडुलस मतलब बल्क मॉडुलस को हम बीटा से डिफाइन करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को के से डिफाइन करते हैं, विच इज नथिंग बट ये होता है बल्क मॉडुलस का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है बी इसका लिखते हैं हम, बट हाँ कंप्रेसिबिलिटी भी बल्क मॉडुलस से रिलेटेड है। इसके पहले वाले यूनिट में जब थे मैंने आपको सारे के सारे मॉडुलस कवर किए थे वहाँ पे, तो वहीं से ये निकल के आता है। ठीक है, देन हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, बेसिकली पास्कल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है, बीटा सिंबल होता है। ठीक है, चलिए बल्क मॉडुलस और इलास्टिसिटी। ठीक है, आपको पता है रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन। देखो मतलब बेसिकली अगर आपके पास बहुत आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, इसको लगाते जा रहे हो, तो क्या चीज़ बेसिकली कंप्रेस होती जा रही है, वही बेसिकली होगा। देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे के से डिफाइन किया हुआ है, माइनस वी डी पी बाई डी टी, या आपने अगर मेरी पिछली यूनिट चेकआउट करी होगी तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे के सारे मॉडुलस डिस्कस किए थे। ठीक है, देन इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, और इसको बेसिकली हम किससे लिखते हैं, के से। एंड आपको बता दूं कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस का ये रिलेशनशिप होता है, आप चाहो तो इसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। ठीक है, इसके रिलेटेड जो है काफ़ी मतलब देखो इसके रिलेटेड मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, देखो हमें नहीं पता पेपर कैसा आना है, लेकिन उसके पहले जितनी भी चीज़ें हैं इन सबसे रिलेटेड आपको करके जानी चाहिए। तो जैसे कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडल अपने आप में जो रिलेटेड थे, मैंने आपको उनके बीच का रिलेशन जो है कंप्लीट यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला टॉपिक कंप्लीट अब कर चुके हैं। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बेसिकली विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स में भी काफ़ी सारे टर्म्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, क्या इसके इफेक्ट होते हैं, तो मैंने सबको जो है एक शॉर्ट टेबल के अंदर कंप्राइज कर दिया। क्योंकि देखो बेसिकली जब भी आपसे ही पूछे जाएंगे तो आपको क्या होगा, बेसिकली शॉर्ट में पूछे जाएंगे, लेकिन इनके साथ आपको या तो लाइक कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा या तो कुछ भी दे दिया जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले विस्कोसिटी का। तो विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू हमारा फ्लो जो रहता है वो कुछ नहीं होता है, बेसिकली विस्कोसिटी होती है। अगर आप मुझसे हिंदी में पूछो तो देखो आप एक जगह शहद को गिरा के देखो, एक जगह पानी को गिरा के देखो, कौन जितनी नीचे जल्दी जाके पहुंचेगा, ऑब्वियसली पानी। ठीक है, शहद क्योंकि गाढ़ा है तो वो नीचे धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो जो गाढ़ेपन होता है, जो गाढ़ापन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, देन इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है सच। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो
हमारी यूनिट होती है दैट इज नथिंग बट न्यूटन डॉट एस अपॉन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये हमारी यूनिट होती है एन पास्कल डॉट एस, ठीक है। एस क्या है, बेसिकली रेट है, ठीक है। रेट है मतलब जैसे हम टाइम को देखते हैं, टाइम, ठीक है, वो बेसिकली सेकंड्स में यहाँ पे टाइम पे बात करी गई है। देन इसका सिंबल आप कुछ नहीं लेते हो, ठीक है। देन आप बात करें यहाँ पे, देखो सिंबल बेसिकली अब रिप्रेजेंट करने को बहुत सारे सिंबल बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिंबल यहाँ नहीं होता है। बाकी हाँ, इसके अगर आपने केमिस्ट्री में फॉर्मूले पढ़े हो तो डेफिनेटली वहाँ पे इनवर्स ऑफ फ्लूइडिटी हो सकता है, ठीक है। इनवर्स ऑफ फ्लूइडिटी, ठीक है, इनवर्स ऑफ फ्लूइडिटी प्लस आपका एक और इसमें बेसिकली फॉर्मूला होता है, ठीक है। बट अगर आपने जो केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ा हो, अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो, लेकिन वो जो फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट वो बेसिकली होता है शेयर, ठीक है। जो हमारे पास होता है, सॉरी शेयर नहीं, दैट इज बेसिकली जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेट होता है, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेट होता है वही बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन एज सच क्या है, कभी कोई विस्कोसिटी निकालने का कभी आपको कोई फॉर्मूला नहीं यहाँ पे आया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें निकालने का आपका फॉर्मूला आ सकता है, लेकिन उसका आया नहीं है। लिखो ये जहाँ जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना, वो यहीं पे डिस्कस्ड है, ठीक है, नीचे वाले में। लेकिन उसको कुछ और बोलते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे फॉर्मूले की जगह मैंने क्रॉस लगा रखा है, ठीक है। और जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, अगर आपको लग रहा है कि हमने वहाँ तो फॉर्मूला पढ़ा था लेकिन हम यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो विस्कोसिटी इंडेक्स का पढ़ा था गाइस, ठीक है। विस्कोसिटी इंडेक्स का पढ़ा था, तो कंफ्यूज मत होना, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देन हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी का। तो ये क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, डी यू बाई डी डी, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो म्यू है ये क्या कांस्टेंट हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब बेसिकली अगर बात करें तो ये बेसिकली म्यू निकालने के लिए भी कुछ चीजें होती हैं। ये म्यू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी होता है, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या होता है, इसकी यूनिट होती है पास्कल, एंड बेसिकली इसका सिंबल क्या होता है, टाउ सिंबल होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे विस्कोसिटी निकालने का फॉर्मूला बोलते हो ना, दैट इज सिमिलर टू दिस, ठीक है, दैट इज सिमिलर टू दिस। बेसिकली ये टाउ एक तरीके की विस्कोसिटी ही हमारे पास होती है, ठीक है। देन अगर बात करूँ डायनामिक विस्कोसिटी की, तो डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है, रियल मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। बेसिकली देखो यहाँ पे अगर प्रैक्टिकली आप जो बात करो, तो प्रैक्टिकली आप जो है बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हो और आप उसमें से लाइक कुछ राउंड ऑफ कर देते हो, या लाइक आप अपनी मर्जी से लाइक कुछ चीज़ें जो है मतलब अब जैसे अगर मैं बात करूँ सिंपली बोलने की, तो ये हमको दिखता है कि हनी जो है लेट गिरती है लेकिन पानी बहुत जल्दी गिर जाता है, लेकिन अगर उसके रियल मेजर देखें कि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, उसके उनके बीच में फोर्सेस क्या है, तो उसको निकालने के लिए हमें डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऊपर वाले फॉर्मूले से बिल्कुल सेम ही है, मतलब आप जो है ऊपर नीचे करके जो इसका म्यू है उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। देन इसका बात करूँ तो इसकी यूनिट क्या होती है, पी ए डॉट एस, एंड इसकी बेसिकली ये वाली यूनिट क्या होती है, एन एस अपॉन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी जो यूनिट्स हैं देखो वो आपकी विस्कोसिटी से बिल्कुल मिलती जुलती, क्योंकि ये भी एक तरीके की क्या है, विस्कोसिटी ही है। इसको रिप्रेजेंट हम म्यू से करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो डायनेमिक विस्कोसिटी। देन अगर बात करूँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर, देन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी और बेसिकली डेंसिटी, ठीक है। तो बेसिकली डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी का, जिसकी बेसिकली आपकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे टेढ़े से व्यू वी के साथ, ठीक है, ऐसे टेढ़ा सा वी होता है उसके साथ इसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके बहुत, देखो ये वाला जो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमिक विस्कोसिटी है, ये सारी चीज़ें एक अपने आप से बहुत सारी रिलेटेड है। एंड इस पर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, या फिर अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, तो वो यही होता है कि इन पे इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का, ठीक है। एंड बेसिकली इन सब के बारे में आप लिखिए, बताइए। तो आप इसमें से जो भी लिखोगे ना दैट इज अप टू द मार्क, ठीक है। फिर आपको वो कुछ इसकी वैल्यू दे देंगे म्यू की या इसकी, और बोलेंगे कि ये कैलकुलेट करो। तो ये बेसिकली पूरा है टेबल, लाइक अगर आपको लग रहा है कि ये इनफ नहीं है तो ये इनफ है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये पूरी तरीके से इनफ है गाइस, ठीक है। चलिए अगर बात करूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, अगर फ्लूइड पे देखो विस्कोसिटी जो है कम होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, मतलब ऑब्वियसली बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद बात करूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गैसेस के ऊपर, तो विस्कोसिटी बढ़ती है टेम्परेचर के ऊपर, मतलब अगर गैस वाली की बात करूँ तो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन अगर बात करूँ फ्लूइड के केस में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है ये टेम्परेचर के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज बेसिकली प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स। तो अगेन जैसे अगर अभी हमने बेसिकली विस्कोसिटी पढ़ी थी, ठीक है,
विस्कोसिटी में हमने जो भी केसेस देखे उसके बेसिकली किन किन के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या उसमें होता है, वो सब के बारे में हमने देखा था। अगेन जो प्रेशर के टर्म्स हैं, प्रेशर की क्या क्या चीज़ें जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, उसका हम एक क्लीन टेबल देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले प्रेशर की ही बात करते हैं। तो वो कुछ नहीं होता, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो प्रेशर इज बेसिकली एफ अपॉन ए। इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल अपॉन न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। देन अगर बात करूँ तो कुछ स्पेसिफिक कन्वर्जन होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। क्योंकि क्या होता है, आपको नॉर्मली अगर इस पे भी क्वेश्चन, ठीक है, देखो इस पे आपका न्यूमेरिकल अगर आ जाए, ठीक है, तो कोई भी बच्चा निकाल ले लेकिन लेकिन अगर आपको कुछ कुछ बेसिकली अगर मान लो जैसे आपको बोल दिया जाए कि एक प्रेशर 1 है और एक प्रेशर 2 है, ठीक है, आपको इनको प्लस करके बेसिकली टोटल प्रेशर का आंसर निकालना है, ऐसा आपके पास कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आया, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे P1 की वैल्यू मतलब जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए, P2 की यूनिट्स बेसिकली सेम होनी चाहिए। तो ऐसे सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसमें कन्वर्जन का खेल ले आते हैं, और आपका जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा टफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बेसिकली P अपॉन ए जो है वो तो सबको पता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो कन्वर्जेंस आते हैं वो कुछ ही बच्चों को पता होंगे और कुछ ही बच्चे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ है बेसिकली आप प्लीज़ लर्न करके जाइएगा। देन बात करती हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो कि बेसिकली एयर जो है क्रिएट करती है अपने अर्थ सरफेस पे, ठीक है। जो भी प्रेशर है, जो एयर जो है क्रिएट करती है अर्थ सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। देन बात करूँ इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी बेसिकली यूनिट एटीएम ही होती है, बट इसकी वैल्यू भी 1 एटीएम ही होती है, जो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसकी बेसिकली फिर सिंबल पी एटीएम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन बात करूँ पास्कल्स लॉ की। तो पास्कल क्या होता है, प्रेशर अप्लाइड इन अ फ्लूइड एंड इज ट्रांसमिटेड इक्वली। मतलब बेसिकली बात है कि अगर आप किसी पे देखो, एक्शन रिएक्शन आपने सुना है, बिल्कुल एक्शन और रिएक्शन जैसा ही है, कि अगर आप किसी पे प्रेशर लगा रहे हो तो जो सेम फ्लूइड है आप पे ऊपर उठ के भी क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। मतलब आपने अगर मान लो किसी 10 पास्कल का प्रेशर लगाया तो आपको जो है 10 पास्कल का प्रेशर ही ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो P1 इजिकल्स टू P2 अपॉन इजिकल्स टू P3, ठीक है। देन बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, बेसिकली टोटल प्रेशर इजिकल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। मतलब कि सिंपल सी बात है, अब गेज मतलब कोई सब्सटेंस, ठीक है, गेज मतलब अगर आप मान लो कोई भी सब्सटेंस के या फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हो, तो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर रहता है, उसमें बेसिकली बात करें तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है इसके इक्वल्स होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। फिर इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, एंड इसका सिंबल क्या होता है, PABS, ठीक है। फिर बात करते हैं गेज एंड वॉल्यूम प्रेशर। तो अभी हमने ऊपर वाला पढ़ा, बस आप इसको थोड़ा सा उल्टा घुमा के रख लीजिए, प्रेशर अबव एंड बिलो एटीएम, ठीक है। बेसिकली अबव या फिर मतलब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटीएम की बात करी जाए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एक होता है, उसके नीचे वाला प्रेशर और उसके ऊपर वाला प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, गेज या फिर वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है इसकी, क्योंकि प्रेशर है तो इसकी यूनिट क्या होगी, पास्कल, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी गेज से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली हम बात करते हैं फ्लोज ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं आपको बता रही हूँ पूरे यूट्यूब पे आप जाके देख लो, ठीक है, पूरे यूट्यूब पर जाके देख लो। आई डोंट नो अगर कहीं मिले आपको ऐसा कंटेंट कि जहाँ इतने जल्दी मतलब आपको एक पूरा लाइक आपको ना देखो क्वेश्चन इसमें कैसा आएगा, सारे सारे मेंशन करने के लिए। अब आपको उसमें क्या बनाना रहेगा, फ्लो चार्ट बनाना रहेगा, इनके बारे में डेफिनेशन लिखनी रहेगी, क्या मेन पॉइंट होता है इसका और क्या मैथमेटिकल कंडीशन होती है। अब आप एक एक के बारे में भी इतना लिखने बैठोगे ना, 3 3 4 4 पॉइंट हो जाएंगे, एंड बस वहीं पे ही आपके अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 ये टाइप्स हैं इसके, और आप जो है आराम से 3 पेज भर के आ जाओगे, ठीक है। मतलब अगर नीटली लिखते हो तो अच्छे से लाइन छोड़ छोड़ के लिखिएगा। देखो एग्जाम में लिखने का एक ही चीज मैं आपको बता रही हूँ, लाइन छोड़ छोड़ के लिखो। मैं ये ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि पेज भरना है, क्योंकि नीट लिखना है, क्योंकि देखो आपकी राइटिंग भले ही चाहे कितनी भी गंदी हो, ठीक है, आपकी राइटिंग चाहे मैं बोल रही हूँ इतनी गंदी हो कि आपको खुद को भी समझ नहीं आती, लेकिन अब वहाँ पे आप ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते ना कि मुझे खुद को मेरी राइटिंग समझ नहीं आती है तो मुझे नहीं लिखना। अरे ये आप बिल्कुल पागलपन का है। चाहे किसी की कितनी भी गंदी राइटिंग हो, अगर वो एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखे तो उसकी राइटिंग नीट एंड क्लीन दिख सकती है और वहीं थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ सकता है, ठीक है। तो प्लीज लाइन छोड़ छोड़ के लिखिए, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं फ्लो टाइप्स के बारे में। तो देखो सबसे पहला होता है स्टेडी फ्लो, जो कि होता है फ्लो प्रॉपर्टीज कांस्टेंट विद टाइम, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे टाइम के साथ जो फ्लोइंग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि अगर बात करूँ वेलोसिटी की, प्रेशर की और डेंसिटी की, वो सब कुछ सेम रहती है, ठीक है। तो अगर बात करें इसका चेंज रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बिल्कुल जीरो रहता है, तो कॉन्स्टेंट हमारा हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज कॉन्स्टेंट है टाइम के साथ, तो अगर आप उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। उसके बाद बात करूँ अनस्टेडी की, तो जिसकी फ्लो प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे कि मतलब विलोसिटी, प्रेशर एंड बेसिकली यहाँ पे अगर बात करूँ तो रो, ठीक है। और इसमें विस्कोसिटी भी आप मेंशन कर सकते हो, जो भी बेसिकली हमने ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, फ्लूइड के बारे में, अगर वो सब चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो है डिफ्रेंसिएशन जीरो नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। उसके बाद बात करूँ यूनिफॉर्म फ्लो की, तो बेसिकली विलोसिटी एट सेम एट एवरी सेक्शन। तो अगर जैसे मान लो एक पाइप है, ठीक है, आपने उसमें से पानी डाला है, ठीक है, यहाँ कोई भी फ्लूइड डाला है, तो अगर उसकी वेलोसिटी फ्लूइड की हर पॉइंट ऑफ दिस पाइप में सेम ही रहती है, कोई भी बेसिकली नो चेंज इन द फ्लो एरिया, ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं होता, तो बेसिकली उसके रिस्पेक्ट में अगर बात करूँ, तो अगर उसके एरिया के रिस्पेक्ट में अगर आप उसका डिफ्रेंसिएशन करते हो तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। फिर अगर बात करूँ बेसिकली यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म की, तो वेलोसिटी, अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रही थी पाइप में, लेकिन यहाँ 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे चेंज आया, एरिया और शेप वेरी हुआ थोड़ा सा, तो चेंज आ गया। यहाँ पे एरिया और शेप वेरी होने पर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो एरिया और शेप जब चेंज हुआ बेसिकली, तब आपका वेलोसिटी में अगर चेंज आता है, तो अगर उसमें जो है नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, मतलब उसका डिफ्रेंसिएशन अगर आप करोगे तो कांस्टेंट वो नहीं बचेगी, ठीक है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका कांस्टेंट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वेरिएबल टर्म्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे लेमिनार, तो लेमिनार बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन लेयर, मतलब बेसिकली अगर बात करूँ तो ऐसे पानी की लहरें अगर आपको दिखे तो लेमिनार फ्लो होता है, वो बेसिकली काफी स्मूथ फ्लो रहता है, ये होता है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। एक मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम रहता है तो इसको हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। ट्रांजिशन फ्लो की बात करूँ तो मिक्स ऑफ लेमिनार एंड ट्यूबलेट। अब इसके पहले हम ट्यूबलेंट पढ़ लेते हैं। तो ट्यूबलेंट फ्लो क्या होता है, इरेगुलर मिक्सिंग ऑफ फ्लो, मतलब ऊपर नीचे आपका पानी बह रहा है, ठीक है, और इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि आप सोचो कहीं पे बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है और कहीं पे बहुत कम एनर्जी लग रही है, ठीक है, तो एनर्जी लॉस रहता है और इसका रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा रहता है। अब ये ट्रांजिशन जो मैंने आपको बताया, ये मिक्स ऑफ लेमिनार और ट्यूबलेंट है, बट ये भी काफी ज्यादा अनस्टेबल फ्लो रहता है, ठीक है। तो अगर बात करूँ तो इसका जो रेनॉल्ड्स नंबर रहता है वो 2000 से 4000 के बीच में रहता है। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम में आपको, कि कौन सा फ्लो अच्छा रहता है एंड ऑल अबाउट दिस, तो आप यहाँ पे अगर इस सबके ये जो मैथमेटिकल कंडीशंस हैं इसको लिख के आ गए, और ये देखो आपको पता है कि कौन से किसमें क्या लॉस आपने लिखा है कि इसमें हाई एनर्जी लॉस होता है, इरेगुलर मिक्सिंग होती है, तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा कंटेंट को याद करने की जरूरत रहती है, अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अगर बात करूँ तो आगे भी कुछ टाइप के फ्लोज होते हैं, जैसे कि बात करूँ तो रोटेशनल, ठीक है। तो रोटेशनल में क्या होता है कि फ्लूइड एलिमेंट्स आपके रोटेट करते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है, जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको रोटेट करते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो देखो ये इसमें क्या होता है, एंगुलर मोशन एग्जिस्ट, ठीक है, जो भी एंगुलर मोशन रहता है वो हमारा अगर इसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है तो आपका रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी मैथमेटिकल कंडीशन ये होती है बेसिकली ये आपका, आपने रोटेशन पढ़ा होगा तो उसके उसमें बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट जो है जीरो नहीं आता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें, जैसे अगर बात करते हैं ना इररोटेशनल वेक्टर की, तो इररोटेशनल वेक्टर में कर्ल एफ, या आपने M2 में आई थिंक आपको ने पढ़ा होगा, कर्ल एफ जीरो आपका आता है, ठीक है, लेकिन रोटेशनल वेक्टर में आपका कर्ल एफ, ठीक है, कर्ल एफ जीरो के बराबर नहीं आता, बस यहाँ पे वही वाली कंडीशन लग रही है। कंप्रेसिबल की बात बताऊं तो बेसिकली डेंसिटी आपकी चेंज कर रही है, और इनकम्प्रेसिबल की बात बताऊं तो डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब फ्लूइड जो है दब रहा है इसमें और फ्लूइड यहाँ पे दब नहीं रहा। तो ये बेसिकली दबने वाला केस सिर्फ गैसेस में ही होता है, मोस्टली लिक्विड्स में थोड़ा सा कम ही होता है, तो इसलिए इसको हम इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। इनकम्प्रेसिबल जो है बेसिकली अगर आप प्रेशर के टर्म्स में इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कंप्रेसिबल अगर हो पा रहा है तो जीरो नहीं आएगा, कंप्रेसिबल अगर नहीं हो पा रहा है तो कांस्टेंट है तो जीरो आएगा। बेसिकली ये डेंसिटी के रिस्पेक्ट में डेंसिटी का बेसिकली अगर आप, ठीक है, देखो रो का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर में, अगर वो जीरो नहीं आ रहा है तो इनकम्प्रेसिबल होगा, एंड अगर जीरो नहीं आ रहा है तो कंप्रेसिबल हमारे पास यहाँ पे होने वाला है गाइस, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको सारे के सारे जो फ्लो हैं
वो समझ में आ गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली हम बात करते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स की, जिसमें बर्नौलीज इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, वैसे इस पे लाइक मोस्ट ऑफ द टर्म्स में आपको ये फॉर्मूला ही आता है काम में। ठीक है, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल ही आता है, लेकिन काफ़ी बार ये क्या करते हैं, कुछ आपसे कंडीशंस पूछ लेते हैं, तो वो इन मेन पॉइंट्स में गिवन है, तो हम एक एक करके उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इट स्टेट्स दैट द स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड फ्रिक्शनलेस फ्लो, ठीक है, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड फ्रिक्शनलेस फ्लो अगर होगा तो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो अगर कैसा स्टेडी, ठीक है, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल और फ्रिक्शनलेस फ्लो, 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे थे क्वेश्चन में कि बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन में क्या क्या कंडीशंस होती है, तो आप लिख दीजिएगा स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड फ्रिक्शनलेस फ्लो, और अगर बेसिकली इसमें अगर ऐसा सब कुछ होता है तो एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है एक स्ट्रीमलाइन के अलोंग। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन आपने सुना होगा, एनर्जी कंजर्वेशन उस पर ये बेसिकली यहाँ पे डिपेंड करता हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये बेसिकली आइडल फ्लूइड्स पे लगता है, क्योंकि उनमें ही ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे बहुत कम ही फ्लूइड्स होते हैं जो कि आइडियल होते हैं जिनमें ये सब चीज़ें होती है। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्रेशर प्रेशर को इन्वॉल्व करता है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को इन्वॉल्व करता है एंड पोटेंशियल एनर्जी को इन्वॉल्व करता है। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन है तो इन सब एनर्जी को इन्वॉल्व करेगा ही। इसमें बेसिकली कोई लॉस नहीं होता, ऐसा ही अज्यूम करके चलता है, क्योंकि आपने देखा क्या होगा, एनर्जी जो है सेम ही रहेगी। वैलिड फॉर स्टेडी फ्लो, ठीक है, कोई भी टर्बुलेंट फ्लो जो है, टर्बुलेंट फ्लो बेसिकली क्या होता है, इररेगुलर। ठीक है, इररेगुलर वाला, तो इररेगुलर फ्लो यहाँ पे क्या बोला गया था, इनकम्प्रेसिबल फ्रिक्शनलेस एंड स्टेडी। तो ऐसा आइडियल फ्लो में नहीं होता। आइडियल फ्लूइड्स में कैसा फ्लो होता है, लेमिनार। ठीक है, आइडियल में कैसा होता है, लेमिनार फ्लो होता है। तो यहाँ पे ये वाली बात करी गई है, ये फ्लूइड और पाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बेसिकली, मतलब उनको ठीक करने में एंड लाइक उनमें वैल्यूज निकालने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। ठीक है, देन इसकी, एक सेकंड, देन इसकी बेसिकली देखो यहाँ पे इन कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा प्रेशर, ये आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और ये आपकी मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है सेम ही रहेगी दोनों साइड पे। ये आपका बेसिकली यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करेंगे फ्लूइड कपलिंग की। ठीक है, फ्लूइड कपलिंग की इसमें बात करते हैं। तो फ्लूइड कपलिंग सबसे पहले होता क्या है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट रोटेटिंग मैकेनिकल पावर यूजिंग फ्लूइड। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें तो मैकेनिकल पावर अगर आपको जनरेट करना हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल पावर अगर आपको जनरेट करना हो किसी भी फ्लूइड से, तो आप जो है फ्लूइड कपलिंग का, ये फ्लूइड कपलिंग एक डिवाइस होता है, फ्लूइड कपलिंग का आप बेसिकली यहाँ पे क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, फ्लूइड कपलिंग का आप यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, तो अगर बात करें तो ये जो है यूजेस हाइड्रोलिक फ्लूइड टू ट्रांसफर टॉर्क। ठीक है, मतलब अगर पावर लाना है तो उसमें क्या करोगे, देखो इसका सिंपल सा कंडीशन है कि आपने क्या करा, फ्लूइड को चढ़ा दिया। देखो मैं आपको सबसे पहले क्या करती हूँ, इसका डायग्राम आपको गिवन मैंने दे रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे, देखो ये जो पानी है ये यहाँ पे बह रहा है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ से बेसिकली टॉर्क जनरेट करता है। ठीक है, फ्लूइड फ्लोइंग टुवर्ड्स टर्बाइन यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे ड्राइविंग शाफ्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है, ये सब कुछ, और बेसिकली यहाँ पे टरबाइन की साइड और यहाँ पे पंप की साइड है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे रोटेट होता जाता है, और ये जो रोटेशन है यही क्या जनरेट करती है, टॉर्क जनरेट कर रही है गाइस। ठीक है, टॉर्क आपको पता होना चाहिए, अगर आपने मेरे पहला मतलब यूनिट 2 का या यूनिट 1 में, आई थिंक यूनिट 2 में था, यस, तो अगर आपने वहाँ पे देखा होगा इसको तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर इट हैज 2 मेन पार्ट्स, इम्पेलर एंड टरबाइन। ठीक है, इम्पेलर बेसिकली क्या होता है, पंप होता है। ठीक है, तो अगर बात करूँ कि इम्पेलर क्या करता है, तो आपका पावर इनपुट, मतलब बेसिकली आपने जो फ्लूइड डाला है, ठीक है, फ्लूइड जो कि ये सब कर सकता है, वो बेसिकली किससे डाला है, पंप से डाला है। फ्लूइड सर्क्यूलेट्स एंड ट्रांसफर्स एनर्जी। ठीक है, सर्क्यूलेट करता है, ऐसे गोल 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 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में घूमता है और एनर्जी को ट्रांसफर करता है। टरबाइन रिसीव्स द पावर एंड ड्राइव्स आउटपुट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो टरबाइन है वो बेसिकली क्या करती है, इस पावर को रिसीव करती है और उससे आउटपुट ही निकालती है। ठीक है, फिर ये जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे वर्क करता है, आपको पता होना चाहिए। नो मैकेनिकल कनेक्शन, स्मूथ ट्रांसमिशन। ठीक है, और बेसिकली कोई भी मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता,
इसमें एकदम स्मूथ ट्रांसमिशन यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। तो बेसिकली एडवांटेजेस की बात करें तो एकदम स्मूथ होता है। वाइब्रेशन डैम्पिंग, वाइब्रेशन जो है कॉज जो है वाइब्रेशन से होता है कॉज, तो काफ़ी अच्छे से हो सकता है। टॉर्क इसमें कंट्रोल होता है। नो मैकेनिकल वेयर, मतलब कुछ खराब भी नहीं होता। और ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड का प्रोटेक्शन भी आपके इसमें होता है, ठीक है। फिर अगर बात करूँ डिसएडवांटेज की, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेस एफिशिएंट है गियर्स वाले पार्ट में। लाइक अगर आप गियर्स में पार्ट जनरेट करना चाहोगे तो उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा मैकेनिकल पावर लगता है, तो ये उतना पावर जनरेट नहीं कर सकता है। हीट भी इसमें बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। और कुछ ही टॉर्क, क्योंकि देखो गियर में नहीं कर पाते तो मतलब कम ही टॉर्क कर रहा है, तो बहुत ही कम ही टॉर्क, लिमिटेड टॉर्क बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है। और इसका कॉस्ट इनिशियली बहुत ज़्यादा हाई रहता है और इसको मेंटेनेंस की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत लगती है। तो इसके बेसिकली किसी पे भी क्वेश्चन आता है एडवांटेज डिसएडवांटेज पे, वर्किंग प्रिंसिपल पे, या फिर आपको कह दिया जाएगा कि इसको एक्सप्लेन करो, इसका यहाँ पे डायग्राम बना के, तो ये रहा डायग्राम, ठीक है। काफ़ी इजीली आपको समझ में मैंने इसका डायग्राम भी बता दिया, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करेंगे हमारे टरबाइन रिलेटेड। तो टरबाइन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो टरबाइन कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखो बात कुछ सेम वैसी है। हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी वो होती है जो कि फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या कौन प्रोड्यूस करता है, फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। और अगर इस फ्लूइड जो फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी, उसको ही हम मैकेनिकल एनर्जी, मतलब किसी काम में अगर यूज़ करें, ठीक है, किसी काम में अगर यूज़ करें तो बेसिकली वो जनरेट कौन करता है, टरबाइन जनरेट करता है। बस इतनी सी बात समझने वाली है और इसकी डेफिनेशन आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। सो टरबाइन इज अ डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब इसकी मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से थोड़ा समझाना चाहूंगी। अच्छा, इसके डायग्राम्स, इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हम इसके टाइप्स के डायग्राम से समझेंगे, लेकिन अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है सिर्फ उतना सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो जो पानी है वो ब्लेड्स पे स्ट्राइक करता है। सबसे पहले अगर कुछ ऐसे ब्लेड्स होंगे तो पानी उसके अंदर स्ट्राइक करेगा और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा रोटेट कर करके, ठीक है। क्योंकि पानी यहाँ पे ब्लेड्स पे स्ट्राइक हो रहा है तो रोटेट होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती जाएगी। फिर जो शाफ्ट कनेक्टेड रहेगा जनरेटर से, ठीक है, वो बेसिकली शाफ्ट जो है घूम रहा है, ठीक है। फिर टाइप बेस्ड ऑन फ्लो और एनर्जी, ठीक है। फिर बेसिकली कितनी आपका फ्लो रेट है, कैसा पानी का फ्लो रेट है, वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है, उस पर बेसिकली टाइप बेस्ड रहेगा, जो अब नीचे भी हम टाइम देखेंगे, टाइप्स देखेंगे इसके। फिर बात करें तो रोटेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी ही इसका मेन काम होती है मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर अगर बात करूँ वर्क्स ऑन फ्लूइड मोमेंटम, ठीक है। फ्लूइड मोमेंटम, फ्लूइड मोमेंटम मतलब कि पानी का, ठीक है, पानी का घूमना, पानी का घूमना, ठीक है, पानी का घूमना। मास मतलब कितना पानी का मास है, उसके साथ जो उसकी वेलोसिटी फ्लो अप हो रही है, पानी का जो मोमेंटम होता है, फ्लूइड का मोमेंटम जो होता है, उसके हिसाब से ये काम करता है। एफिशिएंसी जो है डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं टरबाइंस की। तो अभी हम 3-4 तरीके की टरबाइंस जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूँ तो एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस जो है ये है कि ये रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब आप इसको बार बार रिन्यू कर सकते हो। हाई एफिशिएंसी वाला है, लाइक इसमें काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी है। और कंटिन्यूस पावर सप्लाईशन, मतलब आप जो है इससे कितना भी पावर सप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसी में ही सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और उसको कन्वर्ट भी एक दूसरी एनर्जी में हो रही है, तो काफ़ी कम पोल्यूशन है और इसकी लॉन्ग लाइफ, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा चलता है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करूँ तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलता है इसलिए काफ़ी हाई सेटअप भी होता है। और ये पानी के सप्लाई, ठीक है, अफेक्टेड बाय वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई से अफेक्ट भी हो सकता है। मेंटेनेंस इसका रिक्वायर्ड रहता है। इन्वायरमेंट को भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हीट वगैरह जनरेट होती है, कुछ कुछ फ्यूल्स वगैरह जनरेट होते हैं, तो उसका धुआं वगैरह अगर बात करें तो इन्वायरमेंट को भी थोड़ा बहुत जनरेट इम्पैक्ट होता ही है। और इसमें लिमिटेड लोकेशन, मतलब इसमें अगर बात करो तो आप इसको हर जगह नहीं लगा सकते हो, इसकी लोकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। फिर अगर बात करूँ यहाँ पे तो देखो यहाँ पे पेल्टन व्हील, कल्पान टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन, ये 3 तरीके के टरबाइन आपके स्लेबल में है, ठीक है। इनमें बेसिकली अगर बात करूँ तो देखो मैंने यहाँ पे इस पर बहुत मेजरली आपसे कहूँ तो क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने इसको 2 स्लाइड्स में पूरा अच्छे से डिटेल टेबल में, जो जिससे इसका डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या आता है, यहाँ तो आप शॉर्ट व्हील लिखो पेल्टन व्हील पे, या कल्पलन टरबाइन पे, या फ्रांसिस ट्यूब टरबाइन पे, या तो आपका इस पे क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट्स, तो आप इजीली ये सारे पॉइंट्स लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। नहीं तो किन्हीं दो के बीच में आपसे डिफ्रेंशिएट पूछ लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो उसमें भी आप इस वाले टेबल से पूरा अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो इससे आपके समझ लो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये 2 स्लाइड्स पढ़ लेते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूंगी तो पेल्टन व्हील के देखेंगे, तीनों एक साथ ही हम देखते जाएंगे, ठीक है।
तो डेफिनेशन में देखेंगे चलिए बात करते हैं पेल्टन व्हील के बारे में। तो एन इम्पल्स टरबाइन दैट यूजेस हाई वेलोसिटी वाटर जेट्स टू स्ट्राइक द बकेट्स ऑन द रनर। तो एक बेसिकली यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बस इसका ना देखो पेल्टन व्हील का, या आप देखो ये रनर है, इसमें बेसिकली ये बकेट्स है, ठीक है। तो ये ऐसी गोल गोल घूम रही है और यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है, पानी आ रहा है और यहाँ पे एनर्जी को क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये मैंने डेफिनेशन के लिए यूज किया, बाद में आप खुद से डायग्राम देख सकते हो। हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है ये जेट से निकलता है और पानी जो है मतलब इन बकेट्स में फिल होते जाता है और रनर पे दौड़ता जाता है, और ये इम्पल्स टरबाइन जो है क्या करती है, हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में इन सब जो पानी बकेट में है वो कन्वर्ट करती जाती है। फिर अगर बात करूं यहाँ पे कैल्कुलन टरबाइन में क्या होता है, तो एक्सियल फ्लो ऑफ टरबाइन सुटेबल फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, ठीक है। अगर आपको बात करूं थोड़ा सा कम स्पीड में और थोड़ा हाई डिस्चार्ज अगर चाहिए और एक्सियल फ्लो अगर चाहिए तो ये वाला होता है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखो यहाँ से पानी जाता है, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट होता है और बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सियल फ्लो मतलब कि बेसिकली ऐसे मतलब स्ट्रेट वाले फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे अगर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या हो सकता है, कि अगर आप अपने घर में लस्सी बना रहे हो, ठीक है, उसको आप ऐसे गोल 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 घुमाते हो, बस इसका वही आप समझ लो कैल्कुलन व्हील टरबाइन का वही एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, अच्छा मैं ये भी समझा देती हूँ फिर उसके बाद हम वापस में आएंगे। तो देखो अगर बात करूँ फ्रांसिस व्हील, तो सबसे मॉडर्न व्हील है जो आप अपने दिमाग में सोच भी रहे होगे कि यहाँ से पानी आता है और बेसिकली ये गोल 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 घूमता है और बेसिकली इसमें पानी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, तो ये एक्सियल फ्लो के लिए थोड़ी सी कम स्पीड इसकी रहती है लेकिन डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। देन अगर बात करूँ यहाँ पे फ्रांसिस वाले की, तो इसमें मिक्स्ड फ्लो ऑफ टरबाइन रहता है और सूटेबल फॉर रहता है, ये बेसिकली हर मतलब फ्लो के साथ ही सूटेबल ये रहता है। फिर अगर बात करूँ टाइप की, तो ये होती है इम्पल्स टरबाइन, ये होती है रिएक्शन टरबाइन और ये भी होती है रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। फिर अगर बात करूँ फ्लो की, तो ये टेंजेंशियली फ्लो करता है, ये एक्चुअली फ्लो करता है और ये मिक्स्ड फ्लो करता है। लाइक बेसिकली इसमें अगर आप चाहो तो एक्चुअली भी फ्लो कर सकता है वाटर, चाहो तो बेसिकली टेंजेंट फ्लो भी इसका हो सकता है, टेंजेंट वाला फ्लो भी इसका हो सकता है, ठीक है। वर्किंग हेड की बात करूँ तो हाई रहता है, इसका हाई हेड रहता है 250 मीटर तक, इसका बेसिकली थोड़ा लो हेड रहता है 30 मीटर तक और इसका मीडियम रहता है 30 से 150 तक। एफिशिएंसी बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा हाई एफिशिएंसी, ये थोड़ी लो एफिशिएंसी और ये बेसिकली मीडियम वाला रहता है। स्पीड इसकी लो ही रहती है, स्पेसिफिक स्पीड, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है और इसकी स्पीड मीडियम रहती है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस रनर अबाउट ट्रेल प्रेस, बेसिकली आपको जो ट्रेल रहती है बेसिकली जो गोल गोल घूमने वाली, उस पर रनर लगाना पड़ता है। रनर बिलो ट्रेल पेस मतलब क्योंकि इसमें नीचे की तरफ एक्चुअली फ्लो है तो नीचे की तरफ रहता है और ये बेसिकली हेड और ट्रेल प्लेस के बीच में इसका रनर रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें कैसा ऐसे ऐसे, तो ये बीच में है ना रनर हेड और टेल के। तो ये बेसिकली इसमें रहता है क्योंकि ये वाले इसमें टेल कंसिडर करते हो, नीचे वाला हेड कंसिडर करते हो, तो बीच में है ये इसके। फिर बात करूँ वाटर जेट एक्शन, तो कन्वर्ट्स ऑल प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर हिटिंग ब्लेड्स, तो सारी प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यूजेस बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी एनर्जी। वेलोसिटी एनर्जी का भी मतलब वही है कि काइनेटिक एनर्जी ही, लेकिन इसमें क्योंकि एक्चुअली है तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये भी दोनों को ही प्रेशर और वेलोसिटी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्यों बोल रहे हो वेलोसिटी एनर्जी को, क्योंकि आप देखोगे तो उसमें बेसिकली वेलोसिटी यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर बात करें वाटर जेट एक्शन को, तो बेसिकली अच्छा ये हमने ऊपर में कर लिया। फिर पार्ट्स बात करूं, उसमें एक लाइनर की मैंने इन्फो भी डाल दी है उसमें। इसमें रहता है चेजिंग, जो कि स्प्लैश को, जैसे स्प्लैश होता है बहुत बड़ा, उसको प्रिवेंट करता है। ब्रेक स्टॉप करने के लिए नोजल जो है कन्वर्ट्स प्रेशर इनटू हाई जेट स्पीड, ठीक है, प्रेशर को स्पीड में लाने के लिए। रनर जो कि बेसिकली बकेट को, जो बकेट में जो जेट रिसीव होता है स्पीड का, वो लाने के लिए। पेन स्टॉक बेसिकली पाइप डिलीवरिंग वाटर इनटू नोजल, बेसिकली जो पानी नोजल पे डिलीवर होता है उसको कौन करता है, पेन स्टॉक करता है। फिर बेसिकली इसकी बात करूँ तो स्क्रोल चेजिंग डिस्ट्रीब्यूट करता है पानी को, गाइड वेन जो कि कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ वाटर, ड्राफ्ट ट्यूब जो कि रिमूव करता है काइनेटिक एनर्जी, और रनर ब्लेड्स जो कि एडजस्ट करती है फ्लो को। फिर बात करती हूँ स्पाइरल चेजिंग, तो स्पाइरल चेजिंग कैसी रहती है, वाटर सप्लाई को बेसिकली यहाँ पे रखती है, इवन रखती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब हर जगह इक्वली। फिर उसके बाद करूँ स्टे वेन्स की जगह, तो ये गाइड वेन्स को सपोर्ट करती है, गाइड वेन्स जो कि फ्लो करती है एंट्री को, रनर ब्लेड जो कि कन्वर्ट करती है एनर्जी को, एंड ड्राफ्ट ट्यूब जो कि प्रेशर जो है उसकी रिकवरी जो है यहाँ पे करता है, ठीक है।
मेन एप्लीकेशन हाइड्रोकार पावर प्लांट्स और माउंटेन्स रीजन में जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें बेसिकली होता है। रन ऑफ रिवर पावर स्टेशन विथ हाई फ्लो, बेसिकली रिवर से अगर आपको पावर स्टेशन बनाने होते हैं हाई फ्लो के लिए तो उसमें यूज आता है। फिर इसमें बात करूँ तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के लिए अगर बात करूँ तो ये फ्रांसिस वाला जो है मीडियम, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है तो उनके लिए ये अच्छे से यूज हो सकता है। डिफरेंस समरी, ये बेसिकली वर्क्स ऑन जेट इम्पैक्ट और एयर कॉन्टैक्ट, क्योंकि इसमें प्रेशर की कोई चेजिंग नहीं रहती, उसमें यूज होता है। ये फुल्ली समझ रहता है, लाइक बेसिकली फ्लो जो रहता है पूरा कंट्रोल रनर ब्लेड्स में रहता है, और ये फ्लो इन रेडियल टू एक्सियल एक्सिस स्पाइरल चेजिंग को यूज करके, तो ये दोनों में ही रहता है, इसलिए इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देन अगर बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिकली है ड्राफ्ट ट्यूब का। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, बेसिकली ध्यान से समझिए कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है। तो ड्राफ्ट ट्यूब इज नथिंग बट फिटेड एट टरबाइन एग्जिट। ठीक है, तो टरबाइन जो है उसकी एग्जिट पे बेसिकली इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है पानी में। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करना। ये काइनेटिक को बेसिकली प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कि जो भी काइनेटिक एनर्जी बच गई हो उसको भी आप ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट यहाँ पे कर देता है। रिड्यूस एग्जिट लॉस, जितना भी एग्जिट में लॉस होता है उसको ये रिड्यूस करता है। टरबाइन की एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, एक कनेक्टर के टाइम पे काम कनेक्टर के जैसे काम करता है। और ये आपको रिएक्शन टरबाइन, देखो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये एग्जिट है वैसे तो ये इसमें से ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा, देखो ये ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ पे है। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट ट्यूब, इसमें बेसिकली आपको मेंशन मतलब वो नहीं है, बना हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन ड्राफ्ट ट्यूब जो है बेसिकली ये रहता है कि इसमें बेसिकली एट द एंड जो रहता है ताकि जो भी बचा हुआ लॉस वगैरह हो रहा हो अगर उसको भी बेसिकली बहुत अच्छे से कर दे, ताकि जो पानी बेसिकली अगर टरबाइन उसमें से काइनेटिक एनर्जी रिमूव नहीं कर पाया हो तो ये बेसिकली यहाँ पे कर दे, रिएक्शन टरबाइंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बेसिकली वाटर पंप। तो वैसे वाटर पंप की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो मैकेनिकल डिवाइस यूज टू लिफ्ट, ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेट वाटर। ठीक है, पानी को बेसिकली उठाना यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना, सर्कुलेट करना मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके, तो आपका बेसिकली वो क्या वो क्या होता है, वाटर पंप। ठीक है, एक बेसिकली बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप सुनते होगे मोटर। ठीक है, तो मोटर भी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके पानी को पहले लिफ्ट करती है, फिर आपके घर घर में जितने भी नल होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली वाटर पंप का आपका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें कुछ चीजें होती हैं इसके टाइप्स और इसके बेसिकली कुछ चीजें जो होती हैं उनको हम ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमिंग। तो प्राइमिंग क्या होता है, बेसिकली प्रोसेस ऑफ फिलिंग द पंप, चेजिंग एंड सक्शन पाइप विद द लिक्विड बिफोर स्टार्टिंग द पंप। तो बेसिकली अगर बात करूँ तो प्राइमिंग इज नथिंग बट अगर आप पंप को भर रहे हो, ठीक है, सिंपल अगर भाषा में बताऊँ तो ये बेसिकली थोड़ी टेक्निकल भाषा है जो कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी। लेकिन अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो पानी है, ठीक है, जो भी सक्शन पाइप है उसका जो भी बेसिकली नीचे, तो मतलब अगर बात करूँ सक्शन पाइप भी तो कहीं से तो पानी देता होगा ना। ठीक है, तो उस बेसिकली मतलब जो एरिया है उसमें पानी भरने को अगर बात करूँ तो ये सक्शन पाइप जहाँ से ले रहा है तो वो बेसिकली क्या रहेगा, बेसिकली पंप रहेगा। ठीक है, मतलब पंप में अगर बात करूँ तो वो बेसिकली प्राइमिंग होता है, उसका प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमिंग। जो उस पूरे मतलब आप कह लो एरिया को भरना जहाँ से सक्शन होने वाला है पाइप का, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमिंग कहेंगे। ठीक है, फिर हाउ इट इज डन, देखो पोर वाटर मैनुअली और थ्रू वैक्यूम। ठीक है, आप वैक्यूम से भी भर सकते हो या फिर मैनुअली हाथों से भी भर सकते हो। इससे पहले जो है एयर जो सॉरी एयर जो है पूरी की पूरी जो है यहाँ पे भरी जाती है। फिर बात करते हैं इंश्योर्स इम्पेलर इज कॉन्टैक्ट विद द वाटर। तो जो इम्पेलर है मतलब जो कि सक्शन भरने वाला पार्ट है, ठीक है, सक्शन पाइप है, ये सब पानी से कनेक्टेड रहेगा। ड्राई रन को ये अवॉइड करेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहले से आप भर के रख लोगे तो अगर एयर को भी हटा दोगे पहले से आप भर के रख लोगे तो पानी डायरेक्टली ऊपर जाएगा। इंश्योर सक्शन प्रेशर, तो प्रेशर भी क्रिएट कर देता है। प्रिवेंट्स कैविटेशन, मतलब बेसिकली पानी में कैविटीज लाइक बीच बीच में एयर भरी होना उसको भी ये हटाता है। नेसेसरी फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और सारे तरीके के पंप्स में आजकल की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी प्रोसेस होता है कि पहले से ही आप ये जो पानी है इसमें भर के रख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली अगर हम बात करें तो दो तरीके के पंप्स हम बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग। देखें यहाँ पे अभी आपको ये छोटे छोटे लग रहे होंगे लेकिन ये डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे क्या करा है,
एक चीज़ देखो, इसका बेसिकली मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बहुत बड़ी तरीके से इनका जो है डिटेल टेबल बना दिया, ठीक है। इसमें जो है इसकी पूरी डिटेल जो है समरी आपकी होगी, ठीक है। फिर अगर बात करूँ तो इसमें फ्लो जो रहता है इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप का, इसका कॉन्टिन्यूस रहता है, इसका पल्सुलेटिंग। कॉन्टिन्यूस मतलब पानी फ्लो होता ही जा रहा है, और रेसिप्रोकेटिंग में क्या रहता है, धीरे धीरे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके फ्लो होता है, ठीक है। फिर स्पीड की बात करूँ तो इसका हाई रहता है, क्योंकि इसका धीरे धीरे पानी ही धीरे आ रहा है तो लो रहेगा। मेंटेनेंस इसका थोड़ा लो रहता है, लेकिन इसका हाई रहता है। साइज बात करूँ तो इसका छोटा ही रहता है और इसका थोड़ा बल्कि साइज रहता है। ऑपरेशन में बात करूँ यहाँ पे तो इसका स्मूथ ऑपरेशन रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूस आ रहा है, लेकिन इसका कैसा रहेगा, जर्की, क्योंकि थोड़ा 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 करके झटके से पानी यहाँ पे बेसिकली आता है। फिर बात करूँ प्राइमिंग की तो इसमें नीडेड रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहले से भर के रखना पानी जरूरी है ना, क्योंकि एक कंटिन्यूस फ्लो होगा तो, लेकिन इसमें नीडेड नहीं है। फिर ये लो प्रेशर, लो एट हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर पर कम काम करता है, और ये हाई एट हाई प्रेशर। सक्शन लिफ्ट थोड़ी सी कम होती है और इसमें ज़्यादा रहती है, क्योंकि देखो एक चीज़ बताओ, धीरे 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 अगर करके करेगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, लेकिन इसमें एक साथ ही जा रहा है तो थोड़ी सी एक ही बार में एनर्जी लग जाएगी। डिस्चार्ज की बात करूँ तो वेरिएबल रहता है, थोड़े 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 में, और इसका कांस्टेंट डिस्चार्ज में काम होता है। लाइक अगर आप रेसिप्रोकेटिंग पंप घर में लगा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल मतलब हर जगह अलग अलग इसका बेसिकली यूज होगा तो सही रहेगा, ठीक है। फिर कॉस्ट की बात करूँ तो इसका कम रहता है और इसका बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब देखो कोई भी आंसर आएगा आप इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है जिनको, ठीक है, देखो जिनको ऐसा है कि हमको थोड़ा डिटेल में चाहिए, तो आप यहाँ पे बेसिकली बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। देखो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप की डेफिनेशन, अ पंप दैट यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रोटेटिंग इम्पेलर टू लिफ्ट द फ्लूइड्स, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पंप दैट यूजिंग बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। बैक एंड फोर्थ मोशन बेसिकली क्या, वही पल्सरेटिंग मोशन जो है पिस्टन से और प्लंगर से फ्लूइड्स को मूव करने के लिए, वही, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंटिन्यूस फ्लो कराता है, और ये बेसिकली पल्सुलेटिंग फोर्स आपका होने वाला है। फंक्शन बेसिकली क्या है, कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी को इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय रोटेटिंग द इम्पेलर, जो कि बेसिकली जो क्या करता है, प्रेशर एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है। और ये भी बेसिकली सेम ही करता है, लेकिन बस इसका क्या है, डिस्प्लेसिंग फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब डिस्प्लेस करता है थोड़ी थोड़ी फिक्स्ड वॉल्यूम को पिस्टन मूवमेंट के साथ, मतलब पिस्टन मूवमेंट इसमें होता है। फिर इसके कुछ मेन कंपोनेंट जैसे कि इम्पेलर जो कि स्टार्ट करता है रोटेटिंग पार्ट में एनर्जी जो है इम्पार्ट करता है, पंप जो कि बेसिकली एनक्लोजेस द इम्पेलर एंड गाइड्स द फ्लो, फ्लो को ग्लाइड करता है, सक्शन पाइप जो कि फ्लूइड लाता है पूरे उसमें, डिलीवरी जो कि डिस्चार्ज करता है, शाफ्ट एंड बियरिंग जो कि सपोर्ट करती है, इम्पेलर जो कि रोटेट करता है पानी को, उसको बेसिकली सपोर्ट करती है। देन इसमें भी सिलेंडर रहता है जिसमें बेसिकली पिस्टन मूव होता है, पिस्टन या पंगर थोड़ा सा बेसिकली डिस्प्लेस करते जाए फ्लूइड, थोड़ा थोड़ा मतलब पल्सुलेट करते जाए एक एक छोटे छोटे पैकेट्स में। फिर उसके बाद करेंगे सक्शन वॉल्व जो कि बेसिकली लिक्विड को एंटर करवाता है, डिलीवरी वॉल्व जो कि आउट करवाता है, क्रैंकशाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड जो कि बेसिकली रोटेटिंग मोशन को, ठीक है, बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग मोशन, मतलब थोड़ा थोड़ा। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, बेसिकली ऐसे बीच में रहता है, पंखे जैसा रहता है इसका कुछ ऐसे, ठीक है, और बेसिकली वो क्या करता है, रोकता जाता है और धीरे धीरे फ्लो इसका कंट्रोल करता है। फिर इसका कॉन्टिन्यूस पल्सुलेटिंग फ्लो देख लिया, डिस्चार्ज रेट आपने देख लिया, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द हेड, ठीक है, और डिस्कॉन्स्टेंट डिक्रीज विथ रेट इरिस्पेक्टिव, ठीक है। फिर स्पीड की तो हमने पहले से ही बात कर ली थी, ठीक है। फिर प्राइमिंग रिक्वायरमेंट की भी बात कर ली थी, प्रेशर हैंडलिंग की भी ऊपर बात कर ली, एफिशिएंसी, मेंटेनेंस, कॉस्ट एंड एप्लीकेशंस के ऊपर बात नहीं करी, तो ध्यान से सुन लीजिए। एप्लीकेशन जो है इरिगेशन में, कूलिंग टावर्स में, फायर फाइटिंग सिस्टम्स में, क्योंकि यहाँ पे हर जगह जो है कंटिन्यूस फ्लो चाहिए रहता है, ड्रेनेज वगैरह में आपका होता है। यहाँ पे ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, हाई प्रेशर क्लीनिंग एंड केमिकल फूड इंडस्ट्रीज में जहाँ पे धीरे धीरे सारा काम होता है, वहाँ पे इनका यूज होता है, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे कि आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया, तो हाँ नहीं किया, क्योंकि आपको मैंने वहाँ पे जहाँ पे वन वर्ड में मैंने आपका डिफरेंस लिख के दिया ताकि लर्न करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो, वहाँ पे मैंने इसको समझा दिया। तो ऊपर का जाके चेक करो, वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। कहाँ पे, यहाँ पे बता देती हूँ, देखो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नीचे जो है यहाँ पे देखो ऑपरेशन से लेके कॉस्ट तक पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो बेसिकली यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों के देखो बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेसिकली डायग्राम भी है। देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है, सेम पेंटन व्हील टरबाइन जैसा ही है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे देखो क्रैंकशाफ्ट जो कि कंट्रोल कर रहा होता है, एनर्जी दे रहा होता है। यहाँ पे सिलेंडर है और यहाँ पे बेसिकली वाटर इनलेट होता है, यहाँ पे बेसिकली जाता रहता है। ये होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप का काम, ठीक है। अब बात करूँ तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम बेस्ड है। लाइक किसमें एक प्रॉब्लम आती है कि फुट वॉल, ठीक है, फुट वॉल को क्यों हम बेसिकली पंप में लगाते हैं। ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है।
क्योंकि आपका RGPV PYQ है, तो उसको शॉर्ट में समझा देती हूँ, क्योंकि ये आपसे छोटा सा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली क्यों लगाते हैं उसका बता देती हूँ कि टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, एंड कीप द वाटर पंप प्राइम्ड एंड रिटेनिंग वाटर इनटू द सक्शन पाइप। देखो पानी जो है सक्शन पाइप में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ठीक है, पानी जो है इसमें चलता जा रहा है। बेसिकली अगर देखो पानी इसमें ऊपर की तरफ बह रहा है, अगर नीचे की तरफ आ गया तो क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा। तो इसी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे फुटवॉल लगाया जाता है, यानी कि इसको यहाँ पे स्टॉप करने का, ठीक है। यहाँ पे इसे क्या लगाया जाता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा अलग कलर से बता देती हूँ, बहुत सिंपल है बेसिकली, ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या होता है, फुट वॉल लगा दिया जाता है, जो यहाँ पे जब पानी पूरा भर जाता है, ठीक है, मतलब पानी भर जाता है, तो ये लगा दिया जाता है ताकि पानी नीचे ना गिरे वापस, या बैक फ्लोज का ना आए, और जो प्राइमिंग है वो कंटिन्यूस होती रहे सक्शन पाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे फुट वॉल का एक्शन हमने देख लिया है। चलिए अब कंटेंट्स का पेज मैं आपको दिखा देती हूँ देखो प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी एंड प्रेशर फ्लूइड्स, इस पे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस थोड़े से कम ही आते हैं, क्योंकि इस पे बेसिकली आपको पूछे जाते हैं, लेकिन लाइक ऐसे बहुत बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको इसमें इंट्रोडक्शन लिखने में आपको काम कर सकते हैं, तो वो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड लाइक इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, लाइक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, उसके साथ ही छोटा सा पूछ लिया, ठीक है। तो उसमें बेसिकली इन टर्म्स के एंड डेफिनेटली इसके न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, तो उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड फ्लो को एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन थोड़े से चांसेस का कम है, ठीक है। लक वाइज बताऊं तो लक लक वाइज बताऊं तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, ठीक है, सभी पढ़ के आते हैं, तो थोड़ा सा कम ही पूछते हैं, ठीक है तो इस पर भी कम आ सकता है। बर्नौलीस इक्वेशन का देखो आ भी सकता है, नहीं आ सकता, अगेन दैट लक वाला सीन है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद बात करूँ फ्लूइड कपलिंग, देखो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ इसमें से। देखो सबसे पहले फ्लूइड कपलिंग, टरबाइन, अब क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन भी टरबाइन में ही है, कोई भी एक तरीके की आ सकती है ठीक है। यहाँ पे बात करूँ तो देखो ये चारों जो है, देखो फ्लूइड कपलिंग तो एक अलग ही टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है ही। टरबाइन में ये तीनों चारों टरबाइन जो हमने पढ़ाई, मैंने आपको पेंटन व्हील और ये सारी वाली जो चीजें थी, ठीक है, इसमें से लाइक किसी पर दो पे डिफरेंस भी आ सकता है या शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो उसको आप लिख सकते हो। ड्राफ्ट ट्यूब, लक है अगेन थोड़ा सा कम ही पूछा जाता है वाटर पंप एंड बेसिकली ये दो पंप, ठीक है, ये जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, इसमें बेसिकली डिफरेंस और कंपैरिजन टेबल, ये दोनों आपसे कोई भी एक पंप पूछा जा सकता है, या फिर दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमिंग कम ही पूछा जाता है, लेकिन हाँ आपको पंप में अगर आंसर लिख रहे हो तो अगर आप लिख दोगे तो काफी ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। फुट वॉल्व का क्या पर्पस था, वो तो एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि PYQ था, तो इसके भी आने के चांसेस कम ही है। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो एट द एंड भी कि हम क्या क्या पढ़े, तो देखो प्लीज फ्लूइड कपलिंग पढ़ लो, टरबाइन पढ़ लो एंड जो स्पेसिफिक टरबाइन है वो पढ़ लो, एंड वाटर पंप में जो सेंट्रीफ्यूगल और ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिफरेंस, और यहाँ आप चाहते हो कि बड़ा कंटेंट याद करो तो वो चीज़ बेसिकली कवर अप कर लो। एंड इसमें से बात करूंगी तो बेसिकली देखो प्रॉपर्टीज तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा कुछ दिक्कत आएगी। थोड़ा सा बस बेसिकली फ्लूइड्स का विस्कोसिटी पढ़ लो, प्रेशर भी आप बचपन से पढ़े आ रहे हो, थोड़ा सा टाइप्स पढ़ लो, दैट्स इट। और बर्नौलीस इक्वेशन की और कुछ नहीं हो रहा, तो फॉर्मूला आप याद कर लो, लिख तो आप लोगे ही, क्योंकि उसमें आपको समझ में बहुत कुछ आता है, ठीक है। मेरा एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लेना तो ये आपका हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, और बेसिकली थोड़ा 5, तो 5-6 टॉपिक इसके भी कर लो, आपकी यूनिट पूरी की पूरी यहाँ पे तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए देन गिविंग क्विक अपडेट्स, तो बेसिकली यूनिट 4 के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा। सारे न्यूमेरिकल बेसिकली यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल वन शॉट बता दूंगी जो आपकी एग्जाम से पहले अपलोड हो जाएगी गाइस, ठीक है। नोट्स के लिए आप बेसिकली लेक्चर PDF के लिए या नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पिन कॉमेंट्स में मिल जाएगी। एंड बस अगर आपको कोई भी डाउट्स, ठीक है, डाउट्स या क्वेश्चन रहे हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि और भी ऐसी वीडियोस आती जा रही हैं, तो आप जितनी जल्दी आपको पता चलता जाएगा, उतनी जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस पे ही ऐसे चैनल पे ही, मतलब ऐसे चैनल पे नहीं, RGPV रूमर्स पे ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एंड यस डू जॉइन द व्हाट्सएप चैनल फॉर द नोट्स एंड ऑल द लाइव अपडेट्स, ठीक है। यस ओके, सो यस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।